जिसे बोलने दिया तो वो किसी को भी फुसला ले। कहानी बिकनी की लड़की जिसने लड़कियों की हत्या की, जेल से भागने को खेल बना दिया। 66 की उम्र में वकील की 22 साल की बेटी से शादी की। साल 1986 मार्च का महीना, दिल्ली में 271 एकड़ में फैली तिहाड़ जेल में बंद कुछ कैदियों ने देखा कि एक कोने में बिल्ली बेहोश पड़ी है। उस रास्ते से गुजरने वाले किसी कर्मचारी की नजर पड़ी तो उसने बिल्ली की देखभाल की। तीसरे दिन तक बिल्ली चलने फिरने लगी और चौथे दिन तक एकदम ठीक हो गई। इस घटना पर किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन 16 मार्च 1986 को जब द सरपेंट और बिकनी किलर के नाम से मशहूर अपराधी चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल से फरार हुआ, तब पूरी जेल में कोई बताते नहीं थक रहा था कि आखिर उस बेहोश बिल्ली का माजरा क्या था। दरअसल बीती रात शोभराज ने जेल के गार्डों और आसपास के कैदियों को अपने जन्मदिन की दावत दी थी। फिर पार्टी में खाने पीने के सामान में ड्रग्स मिलाकर सबको बेहोश किया और तिहाड़ के दरवाजे पर फोटो खिंचाकर रफू चक्कर हो गया। वह बिल्ली शोभराज की गिनी पिग थी जिस पर उसने ड्रग का टेस्ट किया था। वह पिछले मौके जैसी गलती नहीं करना चाहता था जब डोज गलत होने की वजह से ईरान जाते हुए एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई थी और दिल्ली के होटल में ड्रग्स उम्मीद से जल्द ही काम कर गई थी। चार्ल्स भेस बदलने में माहिर था। वह दशकों तक एशिया का मोस्ट वांटेड मैन रहा। मनोवैज्ञानिक ने उसे सीरियल किलर करार दिया। उसे मिलने वाले पत्रकार ने उसे साइकोपैथ बताया। 78 की उम्र में उसकी आधी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे नजर आती है और इस डरावने अतीत के बावजूद लड़कियों और महिलाओं की उसमें दिलचस्पी कम नहीं हुई। चार्ल्स गुरुमुख सोबराज होतचंद भवनानी। इस नाम की कहानी 6 अप्रैल 1944 से शुरू होती है। सोबराज के पिता सिंधी हिंदुस्तानी थे जो कपड़ों के काम के सिलसिले में वियतनाम गए। उन्होंने साइगोन शहर में एक दुकान खोली। इस शहर को आज हो ची मिन्ह के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में यह वह दौर था जब देश फ्रांस से आजाद होने के लिए जोर लगा रहा था। चार्ल्स पहली बार 1963 में 18 की उम्र में जेल गया था। अपराध था फ्रांस की राजधानी पेरिस में किसी घर में घुसकर चोरी करना। वह पकड़ा गया, जेल गया, फिर कुछ महीनों में रिहा भी हो गया। लेकिन जेल में रहने के दौरान उसका वास्ता ऐसे लोगों से हुआ कि जेल से निकलकर वह पेरिस के नामी अपराधियों से जुड़ गया। पेरिस में ही उसे सौतल कॉम्पेनियो नाम की लड़की से प्यार हुआ। जिस दिन चार्ल्स ने सौतल को पार्क में प्रपोज किया उसी दिन पुलिस ने चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया। वजह थी जिस बाइक से चार्ल्स पार्क गया था वह 2 दिन पहले ही चोरी की गई थी। इसके बाद 1970 में वह भारत आया। इसी दौरान उसने ईरान और पाकिस्तान से चोरी की गई कारों को भारत में बेचा। 1971 में ही गानों की चोरी के मामले में चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया। फिर जमानत मिलने पर वह फरार हो गया। इन चोरियों के दौरान चार्ल्स और उसकी पार्टनर सौतल को एक बेटी हुई। बेटी के जन्म के कुछ वक्त बाद दोनों को अफगानिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। तब बच्ची इतनी छोटी थी कि उसे फ्रांस में सौतल के माता पिता के पास भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद चार्ल्स वहां से भी फरार हो गया और फ्रांस जाकर उसने अपनी ही बेटी को अगवा करने की कोशिश की। फिर जब सौतल जेल से रिहा हुई तो वह अपनी बेटी को लेकर चार्ल्स की पहुंच से दूर अमेरिका चली गई। भारत में रहने के दौरान चार्ल्स की मुलाकात अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से हुई। मार्डी आंद्रे लेक्लार्क नाम की फ्रेंच कनेडियन नर्स भारत घूमने आई थी। दोनों की जम गई। 1975 में चार्ल्स गर्लफ्रेंड मार्डी और अपने एक भारतीय साथी अजय चौधरी के साथ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचा। अक्टूबर 1975 में थाईलैंड के पटाया शहर के तट पर बिकनी पहने लड़की टेरेसा नॉल्टन की लाश मिली। संभवतः यह चार्ल्स की पहली शिकार थी। लेकिन 1975 आते आते ड्रग्स, हत्या, लूट का सिलसिला शुरू हो चुका था जिसका उस्ताद चार्ल्स था। जब बिकनी पहने कई लड़कियों की लाशें मिली, हत्याओं के कनेक्शन दिखने लगे और उन कनेक्शन के तार चार्ल्स तक पहुंचने लगे तो वह भारत आ गया। जुलाई 1976 में उसने दिल्ली में फ्रांस से आए कई इंजीनियर छात्रों को ड्रग्स देने की कोशिश की। इसी मौके पर वह होटल विक्रम में पुलिस के हत्थे चढ़ गया और 12 साल के लिए सजा हो गई। फिर 1986 में उसने तिहाड़ जेल में बिल्ली वाला प्रपंच रचा और वहां से फुर हो गया, वह भी तिहाड़ के गेट पर फोटो खिंचवाकर। तिहाड़ जैसी जेल से भागना सनसनीखेज बात थी। हांगकांग के अखबारों में इस बात पर एडिटोरियल लिखे जा रहे थे। देश की पुलिस सिर पर पांव रखे चार्ल्स को खोज रही थी। चार्ल्स मिला 3 हफ्ते बाद गोवा के पणजी में ओको कीडियो रेस्टोरेंट में।
चार्ल्स दोबारा पकड़ में आया, फिर अदालती कार्रवाई हुई, 10 साल की सजा और बढ़ गई। जानकारों ने दावा किया कि चार्ल्स 1986 में तिहाड़ से भागा ही इसलिए था कि उसे थाईलैंड न भेज दिया जाए। उसे पता था कि दोबारा पकड़े जाने पर उसे फरार होने की सजा सुनाई जाएगी। 1997 में तिहाड़ से रिहा होकर चार्ल्स फ्रांस चला गया। अगले 6 साल शांति से बीतते हैं। शायद इस दौरान उसने कोई और हत्या नहीं की, पर 2003 में वह नेपाल लौटता है। नेपाल, जहां पर वह 2 हत्याओं के आरोपी हैं। वह बार, पब, कसिनो और रेस्टोरेंट वगैरह में घूमता है, मीडिया वालों से मिलता है। उसकी हरकतों से नहीं लगता कि उसे पहचाने जाने या फिर पकड़े जाने की फिक्र है। इस बार चार्ल्स नेपाल में गिरफ्तार होता है। 28 साल पुराना मामला खोला जाता है। दिसंबर 1975 में नेपाल में अमेरिकी बैंक पैकर कॉनवी जो ब्रोनजिक और कनाडाई बैक पेपर लॉरेट कैरियर की हत्या का मामला। इन दोनों को चाकू से मारा गया था और इनकी जली हुई लाशें काठमांडू के बाहरी इलाके में मिली थी। इसके अलावा फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा करने का भी आरोप था, जो ऐसे जघन्य अपराधियों के सामने किसी फुटनोट सरीखा लगता है। अगस्त 2004 में चार्ल्स को ब्रोनजिक की हत्या का दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चार्ल्स की जिंदगी में यह पहला मौका था जब उसे हत्या के जुर्म में सजा सुनाई गई। चार्ल्स ने इसके खिलाफ अपील की। जुलाई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। तब कनाडाई नागरिक कैरियर की हत्या का मामला भक्तपुर की जिला अदालत में ही चल रहा था। फिर 2014 में कैरियर की हत्या के जुर्म में भी चार्ल्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यहाँ तक आते आते अगर आपको लग रहा है कि चार्ल्स बूढ़ा हो चुका है और अब उसकी कहानी में कुछ दिलचस्प नहीं बचा, तो यह सुन लीजिए। 2008 में 66 साल की उम्र में एक हत्या की सजा काटते हुए और दूसरी हत्या का मुकदमा लड़ते हुए चार्ल्स ने 21 साल की निहिता विश्वास से शादी की। निहिता चार्ल्स की वकील शकुंतला थापा की बेटी थी। दोनों ने जेल में उस जगह शादी की जहां कैदियों को उनके परिचितों से मिलवाया जाता है। शादी से पहले निहिता ने न्यूज एजेंसी एपी को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने कहा था कि वह इतनी समझदार है कि अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती है और उसकी और चार्ल्स की उम्र में जो अंतर है वह उससे खुश है। 2021 में नेपाल में फिर हलचल हुई जब ब्रिटेन की 2 मीडिया संस्थानों ने चार्ल्स का इंटरव्यू करके रिपोर्ट छापी थी। नेपाल में खूब हल्ला हुआ कि आखिर जेल में बंद चार्ल्स और विदेशी पत्रकारों का संपर्क कैसे हुआ। पर चार्ल्स का अतीत देखते हुए जेल में रिश्वत देकर सुविधाएं हासिल करना सबसे कम रोचक बात नजर आती है। अब नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तिलक श्रेष्ठ और जस्टिस सपना प्रधान मल्ला की साझा बेंच ने उम्र और सेहत के आधार पर चार्ल्स को रिहा करने का फैसला किया है। कोर्ट ने चार्ल्स की रिहाई के 15 दिनों के भीतर फ्रांस प्रत्यर्पण का भी आदेश दिया है। नेपाल में इस फैसले का खूब विरोध हुआ। वहीं प्रत्यर्पण विभाग ने कहा कि उनके पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से चार्ल्स को 21 दिसंबर को जेल से रिहा किया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।